नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 7वीं कक्षा का तीसरा पाठ खान पान की बदलती तस्वीर, इसके बारे में जानकारी के लिए। जैसे कि आजकल जो मार्केट में नए नए आइटम्स आए खाने के लिए, जैसे कि नूडल्स, ये उसके पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, ऐसे चीज़ें हैं। ये जो पुराने ज़माने से अब में क्या चेंजेस आए और उससे कुछ फ़ायदा है या नुकसान है, ऐसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही खान पान की बदलती तस्वीर में। इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। इन्होंने ये पाठ को लिखे हैं। किस तरीके से अपने कने ये तस्वीर बदलते जा रही। पहले कैसे रहती थी, वो सीमित कहाँ तक रहती थी, अब कहाँ से कहाँ तक चले गई, और दूसरे स्टेट का अपने स्टेट में बदलाव कैसा आया, वहाँ के खान पान की तस्वीर और यहाँ के खान पान की तस्वीर में क्या फ़र्क है, और यहाँ के लोग वहाँ के लोग यहाँ के जो खान पान सीख लिए तरीके, उसके बारे में यहाँ पे पूरा चर्चा हो रही। एक बार उसके बारे में अपन देखेंगे। पिछले 10-15 वर्ष में हमारे खान पान के संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आ गया। क्या है, पिछले 10-15 साल से हमारे जो खान पान की तस्वीर है, खाने के चीज़ें हैं, खाने के तरीके हैं, ये सब चेंजेस आ गए। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत के सीमित नहीं है। जो इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम, ये चीज़ें पूरे मद्रास, केरला, वो साइड पे रहते थे, लेकिन वो पूरे चेंज होके ये सब जो आंध्रा साइड के, दक्षिण साइड के रहते थे, वो साइड पूरा चेंज होके पूरे कंट्री में, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरे चारों तरफ ये फैल गया। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। सिर्फ दक्षिण में नहीं, इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, ये सब उत्तर भारत में भी हर एक शहर में, हर एक गांव में भी ये उपलब्ध हो रहा। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। जैसे कि ट्रैवलिंग करते वक्त रास्ते में जैसे ढाबे लगे हुए रहते हैं, ये संस्कृति ये अब पूरी दुनिया में, लगभग पूरी दुनिया में ये चीज़ फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। आप कंट्री में कहाँ पे भी रहो, आपको दाल, रोटी और सालन, ये चीज़ हर एक जगह भी, कौन से भी ढाबे पे जाओ, कौन से भी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जाओ, कहाँ पे भी ये चीज़ मिल जाएंगी। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। ये फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन, इसका चलन भी खूब फैल गया है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसे कई चीज़ें शामिल हैं। ये जो फास्ट फूड है उसमें बर्गर है, नूडल्स हैं, मैगी है, ऐसे चीज़ें ये पूरे इसमें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों की सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं है। एक ज़माने में चाइनीज़ के नूडल्स कोई एक अमीर घराने में या नहीं कोई थोड़े घरों में ये बनते थे, लेकिन आज के दौर पे ये नूडल्स हर एक के घर में भी बन रहे हैं। इसलिए ये कंट्री में कहाँ पे भी अजनबी नहीं है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो तुम कम से कम बच्चे, बड़े, बूढ़े सब परिचित हो चुके हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आते रहता, मैगी नूडल्स सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में तैयार, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो नूडल्स हैं, ये इसके बारे में बच्चों से लेके, बड़ों से लेके, बूढ़ों तक हर एक जने भी इसके
परिचित है। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भी भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स का कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहा है। और इसके अलावा नमकीन चीज़ों के जैसे कि चिप्स है और जो कुरकुरे है, ऐसे चीज़ों का, लेकिन आलू चिप्स जो है वो हर एक घर में भी आके रहते हैं। गुजरात ढोकला घटिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेके खाए जाते हैं। और बंगाली के मिठाइयों के केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। गुजरात के ढोकला ये भी हर एक, इसके मज़े भी हर एक लोग, सिर्फ गुजराती नहीं, हर एक लोग भी उत्तर से लेकर दक्षिण हर एक जगह भी इन लोग खाते हुए आ रहे हैं। और इसके अलावा बंगाल में जो रसभरी, जो मिठाई में रसभरी जो है वो आज हर एक शहर में, हर एक गांव में भी उपलब्ध हो रही है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्य वर्ग के जीवन में भोजन विविध अपनी जगह बना चुकी हैं। स्थानीय व्यंजनों के साथ यानी लोकल फूड के साथ अब क्या हो रहा, अन्य प्रदेशों के यानी दूसरे प्रदेशों के भी, दूसरी जगहों के भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे स्टेट्स के भी, वहाँ के भी व्यंजन यानी सालने, वहाँ के पकवान सब हर एक घर में आज पकते हुए आ रही। और जो मिडिल क्लास की फैमिली है इसे अपनी जगह यानी हर 2-4 रोज़ को एक वक्त खाते हुए इसका स्वाद लेते हुए रह रहे हैं। कुछ चीज़ें और भी है और थोड़े चीज़ें भी हैं। मसलन अंग्रेज़ी राज तक जो ब्रेड है केवल साहिबी ठिकानों तक ही सीमित थी, जो अब हर एक छोटा बच्चा भी ब्रेड रोटी या जैम रोटी खा लेते हुए जा रहा है। लेकिन पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में सिर्फ बड़े लोग ब्रेड खाते थे, जाते थे। वो कस्बे तक पहुंच चुकी हैं और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीयों के घर में सेकी तली जा रही हैं। वो बड़े बड़े लोग खाते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, वो जाके कस्बे तक यानी एक मंडल या नहीं तो एक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद धीरे धीरे अब कई लाखों करोड़ों छोटे बच्चे नाश्तों के रूप में या टिफ़िन में ये चीज़ों को लेके जा रहे हैं। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी भी है। ये जो खान पान की तस्वीर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस सिर्फ ये नई पीढ़ी में ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं। जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, जो नई पीढ़ी आजकल के ज़माने की जो नई पीढ़ी है उन लोगों को पुराने ज़माने के जो सालने हैं और जो मज़े हैं वो बहुत कम जानते हैं। लेकिन अब जो नए नए आइटम्स बन रहे हैं उसकी जानकारी ज़्यादा इन लोगों में रहती, पर कई नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित हो रही गई है। क्या है स्थानीय व्यंजन, जो लोकल व्यंजन है, जो लोकल टिफ़िन होंदो, सालने होंदो, जो भी है वो घट के सीमित बहुत कम हो गए, सिर्फ नए आइटम्स में आ गए इन लोग भी। जैसे कि बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है। बम्बई के जो पाव भाजी है और दिल्ली के छोले कुलचे हैं, ये आज हर एक के घर में भी ये बनते हुए, ये इसकी तुलना करते हुए, इसकी बराबरी करते हुए ये बहुत बड़ी शर्ती पे चले जा रहे हैं। पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है, लेकिन दूसरे जगह से देखे गए तो ये छोटे छोटे हैं।
जानकर ये भी बताए हैं कि मदुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वो बात कहाँ रही। जो पहले ज़माने में मदुरा के पेड़े बहुत शानदार मज़ेदार रहते थे और आगरा की मिठाई जो पेठे की नमकीन मिठाई, ये आज वो मज़े अभी भी हम दो आगरा में या मदुरा में वो भी मज़े भी चेंजेस हो गए। यानी जो चीज़ बची भी हुई है उसकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। जो भी चीज़ें जो लोकल चीज़ें बचे हुए हैं उसमें भी हम दो उसके टेस्ट में उसके मज़ों में भी हम दो बहुत सारे चेंजेस आ गए। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फल खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। जो फसलों के वक़्त जो सीज़न में फसलें आती वो फसलें काटने के बाद जो सीज़न के हिसाब से घरों में फ्रूट्स यानी तो जो भी चीज़ें घरों में आते थे उसको जो पका के खाते थे वो फुर्सत आज के ज़माने में नहीं है। अब गृहिणियों का ये कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे की बीज सुखाना, छिलना और फिर उसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। जो पुराने ज़माने में खरबूजों के बीज सुखाना और उसको छिलना और उससे सालों में उसे डाल के करके मज़े लेना वो चीज़ अलग है। लेकिन आज करके गृहिणियों को यानी लेडीज़ को ये चीज़ करने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई होती हैं। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है, दूसरी ओर से ही देश विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। क्या एक तरफ से अपने व्यंजन भी कम होते जा रहे हैं, उसमें जो मसाले वो डालते थे उसकी भी कमी आ रही, और दूसरी तरफ से देश विदेश के व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने की सुविधा है। ये चीज़ पकाने के लिए भी उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तकों के आधार पर तैयार की जाती हैं। कुछ भी अच्छी चीज़ पका लेना है वो बहुत दिक्कत हो रही तो वो चीज़ों को बनाने के लिए किताबों का इस्तेमाल हो रहा। पकवान के किताबें जो मिल रही वो इस्तेमाल करते हुए उसको देखते हुए पकाना शुरू कर रहे हैं। अब शहरी जीवन में जो भग है उसे देखते हुए भी स्थिति स्वाभाविक लगती है। क्या है, शहर जीवन में जो भागम दौड़ है उसे देखते हुए भी ये चीज़ें उन लोगों के लिए ठीक है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। और जो महंगाई आई हुई है, जो महंगाई बढ़ते हुए जा रही, वो भी इंसान को कमज़ोर करते हुए जा रहा। जिन व्यंजनों में बिना मेवं के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। जो मेवे डाल के फ्रूट्स डाल के जो पकाते यानी तो मीठे बनाते उसका स्वाद मालूम है, लेकिन कौन नहीं चाहता कि बनाने के लिए। लेकिन कमर तोड़ महंगाई, जो महंगाई बढ़ते हुए जा रही है उसको सोचते हुए जो भी चीज़ें हैं उसे कम करते हुए जा रही हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। जो खान पान की एक मिश्रित यानी मिली हुई चीज़ संस्कृति बनी हुई है वो क्या है, सकारात्मक पक्ष है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। जो गृहिणियों के लिए यानी तो कामकाज करने वाले लड़कियों के लिए उन लोगों को जल्दी जो चीज़ पकाने वाली है वो चीज़ों के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं और उसे जल्दी में पका दे रहे हैं, उपलब्ध कर दे रहे हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजन को जानने का सुयोग मिला है, भला ही इन कारणों से क्या है, उपलब्धि ज़्यादा है, लेकिन नई पीढ़ियों के लोगों को देश विदेश के व्यंजनों के बारे में जानकारी करते हुए जो पुस्तकों में उसमें लिखे हुए हैं उसी कारण से उन लोग ये व्यंजन पका सक रहे हैं। और किन्हीं ख़ास रूपों में
ये चीज़ें पूरे एक ख़ास रूपों में, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें सिखाने के रूप में उपलब्ध नहीं है। सच्चाई ये चीज़ भी है कि जो विविध व्यंजन हैं वो सही तरीके से यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे नौकरियां तबादले का जो एक नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। जो आज़ादी के बाद कामकाज करने के लिए या नहीं तो बिजनेस करने के लिए या नौकरियों के ट्रांसफ़र होने की वजह से इस तरीके से नया चेंजेस आने की वजह से जो खान पान की तस्वीर है वो भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को इस तरीके से पहुंचते हुए आई। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खोलते हैं तो उसमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजन की एक खुशबू उड़ती है। बड़े शहरों में जो मिडिल क्लास के फैमिली जो दोपहर के टिफ़िन में उनके बच्चों के लिए जो टिफ़िन बना के देते वो टाइम पे स्कूल में बच्चे खोल के खाते रहते, तो वो टिफ़िन खुले तो उसमें हर एक स्टेट का हर एक प्रदेश के चीज़ें वहाँ पे एक एक बच्चों का नहीं एक एक तरीके की चीज़ें नज़र आते हुए रहते, उसकी खुशबू अपने को लुभाती रहती। हम खान पान से भी एक दूसरों को जानते हैं। जो खान पान के चीज़ें रहते उसको देख के भी हम लोग उन लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नई बीज भी मिल सकती है। ये नज़र से अपन देखा गए जो टिफ़िन बॉक्सों में खोलते हुए हर एक प्रदेश के व्यंजन अपने को दिखते हुए आ रहे हैं, तो ये नज़र से अपन देखते हुए गए तो अपने को खान पान की संस्कृति के साथ राष्ट्रीय एकता की भावना भी अपने कहने एक नई बीज डालते हुए आ रही। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। जो बीज एक दूसरे से मिलजुल के रहने की बीज जब बोती जाती, तो जब हम खान पान भी एक दूसरों से जुड़ते हुए उनके खान पान अपन सीखना अपने खान पान उनको सिखाते हुए एक दूसरों से होते हुए भी ये जा सकती है। मसलन हम उसी बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे तो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। अगर से लैंग्वेजेस को देखें यानी बोली भाली को देखें यानी तो उनके ड्रेसेस को देखें यानी किसी न किसी रूप में ज़्यादा से ज़्यादा अपन खान पान के विशेष पे जुड़े हुए रहते हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजन का पुनरुद्धारण भी ज़रूरी है, जिन्हें अब एथनिक कह कर पुकारने का चलन बढ़ा है। और इसके साथ साथ एक चीज़ को भी ध्यान देना है कि वो स्थानीय व्यंजनों के साथ फिर स्थानीय व्यंजन के पुनरुद्धारण भी, यानी फिर वो जो स्थानीय व्यंजन थे लोकल व्यंजन थे जो लोकल पकवान था उसको भी फिर लेके आते हुए एथनिक कह के पुकारते हैं उसे, ये भी अपने को पुराने ज़माने की चीज़ें भी अपने को फिर लेके आना ज़रूरी है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारे होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़े दिए जाना चाहिए। सिर्फ पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं वो 5 स्टार होटल्स या नहीं तो कहाँ पे भी मिलते, सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं, हर एक जगह भी फिर इसकी पहचान होना चाहिए। 5 सितारे होटल में वे कभी कभार मिलते रहें पर घरें बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अगर से सिर्फ ये केवल 5 स्टार होटलों में जो मिलेंगे और घरों से वो नहीं तो वो गाँव से वो चीज़ें गायब हो गए तो अपनी बदकिस्मती है। वो अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ कचौड़ियाँ जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। जो अच्छी तरीके से पकाने वाले जो कचौड़ियाँ हैं या पकौड़ियाँ हैं या पूड़ियाँ हैं या जलेबियाँ हैं आजकल बाज़ार में फिर कम होते हुए आ रहे हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। जो मौसम बरसात के सीज़न में जो घर में गरम गरम समोसे वगैरह पका लेते थे बना लेते थे वो चीज़ आज
गायब हो गए, सिर्फ होटलों से उससे लेके आके अपन खाना शुरू कर दे रहे हैं। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब ख़ास दुकानों में तलाशा जाता है। और एक सोचने वाली बात है कि पहले ज़माने में जो चीज़ें गली मोहल्ले के हर एक छोटे छोटे दुकानों से लेके बड़े दुकानों तक मिलते थे, वो चीज़ अब गायब होके कुछ चुनिंदा दुकानों पे उसको खोज करना पड़ता है। ये भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। और एक चीज़ भी एक है, ये कड़वी सच्चाई है कि जो स्थानीय व्यंजन है उसे अपन आधुनिकता के चलन से उसे अपन छोड़ते हुए आ गए और पश्चिम के नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वस्थ और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। जो पश्चिम के इलाके से अपन जो चीज़ें सीख लिए हुए हैं उसमें मज़ा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, यानी सेहतमंद भी नहीं है, सिर्फ वो खाना है, छोड़ना है। इसी तरीके से उसे अपन खा ले रहे हैं, लेकिन उससे तो अपन कुछ फ़ायदा नहीं उठा रहे। हो यही भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। जो खान पान में जो मिक्सर होते हुए आ रहे हैं उसमें कई बार अपन असली चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं, नकली चीज़ों को उठा लेके खा ले रहे हैं। अक्सर प्रतिभोज और पार्टियों में एक साथ ढेर चीज़ रख दी जाती है और उसका स्वाद गड़मड़ होता रहता है। अक्सर बड़े बड़े फंक्शनों में देखा गया तो हर एक चीज़ भी वहाँ पे पका के रख जाते रहती, लेकिन खाने वाले वो चीज़ खाना या एक चीज़ खाना, क्या खाना बोल के गड़बड़ाते हुए रहते। खान पान की मिश्रता या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। जो ये मिश्रित संस्कृति जो है, यानी मिक्सर संस्कृति है जो है, हर एक तरीके के भोजन वहाँ पे रखे हुए जा रहे, तो ये अपने को एक मौका दे रही कि अपन कौन से चीज़ें चुन के खाना है, यानी अपन कौन से पसंदीदा खाना है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा अपन नहीं उठा रहे। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं, और हम इतना अच्छा मौका आने के बावजूद भी हम उसके बारे में नहीं सोचते। सिर्फ प्लेट में अपन दूसरे तरीके के, दूसरे किस्म के व्यंजन अपन डाल लेते रहते और खाते रहते। अपने हाथ को मौका आने के बावजूद भी अपन उसे छोड़ दे रहे हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। इसलिए ये जो खान पान की जो तस्वीर बदलते हुए आ रही, उसके बारे में अपन सोचते हुए रहना है। कहाँ पे अपने पुराने ज़माने के जो चीज़ें हैं, जो व्यंजन है, जो स्वाद है, जो उसमें चीज़ें, जो मसाले वगैरह मिले हुए रहते, जो खुशबूदार चीज़ें रहते, वो आज यहाँ से घटते हुए जा रहे हैं। इसकी वजह एक है महंगाई का तोड़ है, और दूसरी है स्थानीय व्यंजन को बदलते हुए विदेशी व्यंजन को, देश या विदेशी व्यंजन को अपने कने लेके आके उसका स्वाद लेते हैं। और दूसरी तरफ से गृहिणियों को जो हल्के से जल्दी से काम हो जाने के लिए ये जो चीज़ें बनते हुए आ रही हैं, उसकी वजह से भी अपन अपना स्वाद खो दे रहे हैं। ये थी अपने खान पान की बदलती तस्वीर पाठ था। आज ये पाठ यहाँ पे समाप्त।